भीम आर्मी एक ऐसा संगठन जो अभी 10 साल का होने वाला है और 10 साल में ही इस देश के जो सबसे बड़े संगठन का दावा आरएसएस करता था, उस संगठन को आज चुनौती देने का काम कोई करता है पूरे देश के अंदर तो भीम आर्मी करता है। अगर 10 वर्षों के संगठन को आप सबके सहयोग से 10 वर्षों में 100 वर्षों के संगठन को आज हम लोगों ने अपने से सबसे कमजोर संगठन और अपने से छोटा संगठन बना दिया है, तो अगर यही समाज इतनी ही विश्वास, इतनी ही मजबूती के साथ भीम आर्मी और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी कांचीराम के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया, तो आने वाले समय में ये पार्टी, ये संगठन समाज में सैकड़ों विधायक और दर्जनों के संख्या में सांसद खड़ा करेगा। और जब लोकसभा और विधानसभा के अंदर जैसे चंद्रशेखर आजाद दहाड़ने का काम करता है समाज के हक अधिकारों पे, अपने समाज के न्याय के लिए बहन बेटियों के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार पे अगर ये समाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दे दिया तो हम 100 वर्ष नहीं लेंगे, हम आने वाले 10 वर्षों में ही देश और राज्य की सत्ता पे एक अम्बेडकरवादी को जरूर बैठा करके अपने हक अधिकार को सुरक्षित करने का काम करेंगे। हर गांव में जहां पहले बजरंगबली और दुर्गा जी और पता नहीं कौन कौन देवी माता का मूर्ति लगा होता था और उसको देख करके पता नहीं कौन सा भाव हम लोग के मन में पैदा होता था, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि उन मूर्तियों के जगह पे हमारे समाज के लोग जिस दिन अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 3 लाइन ही काफी है समाज को जगाने के लिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और ये लाइन जब हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी और समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा बनने के लिए, उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए अपना प्रयास करेंगे और अपने जीवन को और अपने समाज को बेहतर बनाने का काम करेंगे। भीम आर्मी बिहार के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष और एजुकेशन फॉर चेंज के चलाने वाले बहुत ही बेहतरीन इंसान और समाज के बारे में सोचने वाले भाई संतोष अम्बेडकर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। सबसे पहले इस बात की खुशी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण हुआ और वो ऐसे दिन पे हुआ जब हमारे साथी संतोष अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। जन्मदिन पे बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, खाना बनवाते हैं, केक कटवाते हैं और अब तो देखते हैं कि लड़कों में एक ट्रेंड चल गया कि बर्थडे है तो शराब मंगाओ, बियर मंगाओ, तमाम चीजें करते हैं। लेकिन हमारे भाई संतोष अम्बेडकर जी ने अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने जन्मदिन के अवसर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थापना करवाया, तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने इस देश के कमजोरों, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सर्व समाज की महिलाओं के लिए भी उन्होंने अधिकार का प्रावधान किया। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां आज गांव-गांव में लग रही है और यही क्रम चलता रहा। जिस प्रकार से बहुजन मिशन का काम हम सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं, आप सबका सहयोग चलता रहा, तो हर गांव में जहां पहले बजरंगबली और दुर्गा जी और पता नहीं कौन कौन देवी माता का मूर्ति लगा होता था और उसको देख करके पता नहीं कौन सा भाव हम लोग के मन में पैदा होता था, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि उन मूर्तियों के जगह पे हमारे समाज के लोग जिस दिन अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 3 लाइन ही काफी है समाज को जगाने के लिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और ये लाइन जब हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी और समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा बनने के लिए, उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए अपना प्रयास करेंगे और अपने जीवन को और अपने समाज को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम सभी जो लोग अनुयायी हैं वो लोग आज प्रण लें कि जिस प्रकार से संतोष जी ने अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाया, उसी प्रकार से हम सभी लोग जब अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट करें तो हम लोग भी कोई ना कोई ऐसा काम करें जिस प्रकार से उन्होंने अम्बेडकर साहब का मूर्ति लगवाया, हम लोग उनके नाम पे पुस्तकालय खोले, उनके नाम पे हम सभी लोग अपने जन्मदिन के अवसर पे गरीब बस्तियों में जहाँ पे हमारे समाज के लोग रहते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उनको खाने का 2 टाइम का भोजन नहीं है, वहाँ जा करके सामाजिक काम जो भी है, चाहे खाना उपलब्ध कराना हो, बच्चों को शिक्षक पठन पाठन का सामग्री उपलब्ध कराना हो या कोई भी ऐसे काम
जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हो उसको करने का काम करे, ताकि आपका जन्मदिन भी इसी प्रकार से यादगार बनाया जाए। और हर लोग, आप देखिए कि इनके जन्मदिन पे एक जज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तमाम जो समाज में सामाजिक संगठन के लोग हैं जो बेहतर कार्य करते हैं समाज के शोषण, अत्याचार, अन्याय पे, वो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। तो ये कितना यादगार जन्मदिन है। और एक जन्मदिन वो होता है जब आप बाइक पे तलवार से केक काटते हैं, गाड़ी पे तलवार से केक काटते हैं और आपस में आप उसकी पार्टी करते हैं, खाते हैं। लेकिन वो यदि यादगार नहीं होता है, वो तो सब लोग मनाते हैं। ये जन्मदिन हमेशा यादगार रहेगा। और एक बात, खास बात आज और है कि बिहार के ही एक वीर बाहुबली नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी आज जन्म जयंती है। तो मैं उनको भी सादर नमन करता हूं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस प्रकार से 5 जुलाई को संतोष भाई का जन्मदिन है और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी जन्मदिन है, और उन्होंने बिहार के बेहतरी के लिए, इस देश के शोषितों, वंचितों, कमजोरों, दलितों की बेहतरी के लिए जिस प्रकार से अपने जन्म को चरितार्थ किया, उसको सच्चे मायने में अपने पैदा होने को लेकर के इस देश के लोगों को, इस समाज के लोगों को गर्व की अनुभूति कराया। मैं उम्मीद रखूंगा कि उसी प्रकार आप भी संतोष भाई उनके जन्मदिन को और अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अपने जीवन में जरूर ऐसा काम करें कि जब आप भी इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके भी जन्मदिन को लोग याद करें, तो कहे कि संतोष अम्बेडकर ने अपने जीवन में जरूर कुछ किया था और समाज को एक बेहतर दिशा देने का काम किया था। जैसा कि नवल सर बता रहे थे कि मम्मी जी को घबराना नहीं चाहिए कि उनका बेटा डीएम, एसपी, कलेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन अगर आप इसी ईमानदारी से काम करते रहें, और हम सभी लोग जो भीम आर्मी के यहाँ पे नौजवान साथी मौजूद है, हमारी टीम जो मौजूद है, मैं आप सबके बीच आज कह देना चाहता हूँ कि अगर इसी ईमानदारी के साथ और 5 साल हम लोग बिहार के अंदर मेहनत कर लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो डीएमएसपी बनाने का सपना मम्मी जी संतोष भाई की देख रही थी, वो डीएमएसपी आपके बेटों के आगे पीछे उनके सुरक्षा में और उनके लिए व्यवस्था में लगे रहेंगे। ये मेरा आप सबके बीच में दावा है। तो हमें बहुत खुशी की अनुभूति हुई आज इस कार्यक्रम में आकर के, और मैं बैठे बैठे तमाम बातों को सोच रहा था कि आज हमारे समाज की क्या हालत है, नई हालत है। रोज आए दिन हमारे समाज में शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब मैं सुबह जगता हूँ मेरे फोन पे 5-10 मिस कॉल नहीं होते हैं, और जब मैं कॉल बैक करता हूँ तो कोई भाई मेरा कहता है, कोई बहन कहती है कि भैया यहाँ पे शोषण हो गया, भैया यहाँ अत्याचार हो गया। कोई भाई कहता है कि यहाँ पे हमारी बहन के साथ बलात्कार हो गया, कहीं हमारे भाइयों की जमीन छीन ली गई। कोई ऐसा दिन नहीं होता है। इन तमाम दुखों का निराकरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में किया है। लेकिन भारत के संविधान को मानने वाले जो लोग हैं वो आज भी इस देश को चला नहीं रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। वो देश को चला वही लोग रहे हैं जो इस देश के संविधान को मानते ही नहीं। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते ही नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया। तमाम 5 वर्ष पे कोई अलग अलग नाम वो लोग निकालते रहते हैं कि फलाना ने बनाया, चिलाना ने बनाया। तो सभी लोग जो आपके देश के संविधान को लागू नहीं कराना चाहते, अक्षरशः जो आपके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कराना चाहते हैं, जो भारत के संविधान को अपना जो उसमें आर्टिकल्स है, जो आपके दिए हुए अधिकार है, वो गांव-गांव में जमीनों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वैसे लोग अभी तक सत्ता में बैठे हुए हैं। तो हम यही आह्वान करेंगे अपने समाज के लोगों से कि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग, जिनके बाप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके गए, आज आप सबको आवश्यकता है कि इस देश से वैसे आतताइयों को जो आप ही के संविधान का इस्तेमाल करके आपके पक्के मकान नहीं बनने दे रहे हैं, आपके वोटर लिस्ट से आपको वोटर लिस्ट के नाम कटवाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय करवा रहे हैं और आपकी जमीनों को छीनने का काम कर रहे हैं और तमाम तरह से आपके आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं, आपकी नौकरियों को निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। और तमाम आप देखिए पूरे बिहार के अंदर सरकारी डाटा कहता है, जब यहाँ पे भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट आया कि बिहार के अंदर 21 लाख एकड़ जमीन आज भी खाली पड़ा हुआ है और उसमें जमीन माफियाओं का कब्जा है, और बिहार में 21 लाख से भी कम
संख्या में भूमिहीन समाज के लोग रहते हैं। अगर बिहार के अंदर जो भूमिहीन लोग हैं, जो दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, अगर उन सब के बीच में जो जमीनें खाली पड़ी हुई है, उन जमीनों जो भूमि माफियाओं के कब्जे में है, उन जमीनों को आज बांट दिया जाए 3-3 डिसमिल 5-5 डिसमिल, तो इस बिहार के अंदर कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी के लोग हो, या फिर कांग्रेस की भी सत्ता जब आ जाती है बिहार के बाहर भी कहीं, आप वहां भी देखिए तो हमारे समाज की स्थिति और परिस्थिति में कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। आज भी वहां पे देखिए, बगल में झारखंड राज है, वहां पे भी दलितों की जो हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस देश में भाजपा, कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक दलें हैं, वो सभी लोग आपको, जो दलित समाज, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपको सत्ता से दूर रख करके आपके हक अधिकार की कटौती करते हैं। आपको छीन करके, आपके अधिकारों को छीन करके, आपकी जमीनों को छीन करके, आपके आरक्षण को छीन करके, आपके नौकरियों को छीन करके वो निजीकरण कर रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं, और नहीं हो रहा है तो आउटसोर्सिंग करके हमारे नौकरियों को खा करके हमारे लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। भारत के संविधान के लागू हुए 77-78 वर्षों में आजाद हुए भारत के, अभी हमारे समाज का एकमात्र तबका तैयार हुआ है, जो तबका नौकरी पेशों से तैयार हुआ है। अभी तो हमारे समाज के लोगों में महंगी गाड़ियां आई ही नहीं है। अभी तो हमारे लोग ऑटो खरीदने के भी काबिल हुए हैं। अभी तो हमारे लोग इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम ऑडी, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूम सके। सही बात है कि नहीं है, बताइए। अभी तो हमारे लोग ऑटो वो भी लोन पर लेकर के चला रहे हैं। तो अब सोच लीजिए कि हमारे समाज का तबका 77 वर्षों में आजादी के इतना भी काबिल नहीं हो पाया कि अपने लिए अच्छा घर बना सके, अपने लिए अच्छा गाड़ी खरीद सके और अपने बच्चों को महंगे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा सके। तो मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि अगर अभी भी ये समाज नहीं जगा और अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 77 वर्षों की आजादी के बाद भी आज आप संसाधनों का रोना रो रहे हैं। अगर सचेत होकर के भीम आर्मी एक ऐसा संगठन जो अभी 10 साल का होने वाला है, और 10 साल में ही इस देश के जो सबसे बड़े संगठन का दावा आरएसएस करता था, उस संगठन को आज चुनौती देने का काम कोई करता है पूरे देश के अंदर, तो भीम आर्मी करता है। अगर 10 वर्षों के संगठन को आप सबके सहयोग से 10 वर्षों में 100 वर्षों के संगठन को आज हम लोगों ने अपने से सबसे कमजोर संगठन और अपने से छोटा संगठन बना दिया है, तो अगर यही समाज इतनी ही विश्वास, इतनी ही मजबूती के साथ भीम आर्मी और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया, तो आने वाले समय में ये पार्टी, ये संगठन समाज में सैकड़ों विधायक और दर्जनों के संख्या में सांसद खड़ा करेगा। और जब लोकसभा और विधानसभा के अंदर जैसे चंद्रशेखर आजाद दहाड़ने का काम करता है समाज के हक अधिकारों पे, अपने समाज के न्याय के लिए, बहन बेटियों के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार पे अगर ये समाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दे दिया, तो हम 100 वर्ष नहीं लेंगे, हम आने वाले 10 वर्षों में ही इस देश और राज्य की सत्ता पे एक अम्बेडकरवादी को जरूर बैठा करके अपने हक अधिकार को सुरक्षित करने का काम करेंगे। संतोष भाई को जन्मदिन की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे अपने जीवन में जो भी कार्य करें, वो प्रेरणादायक कार्य करें, और आपसे मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरा उत्तर बिहार ही नहीं, पूरा बिहार आपके प्रेरणादायक कार्यों से प्रेरणा ले और अपने जीवन में भी आप ही की तरफ बनने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय भीम, जय बिहार।